हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन क्लासेस। मैं पूजा आज आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूं जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लाइब्रेरियन पोस्ट के सिलेबस के बारे में। मैंने आपसे अपने पहले पार्ट में इसके बारे में प्रॉमिस करा था कि मैंने पहले पार्ट में डिस्कस की थी कि जिसमें आपको पूरा एग्ज़ाम के बारे में बताई थी, कब फॉर्म भरने का डेट है, कब एंडिंग डेट है, क्या फॉर्म फी है, कैसा मोड का एग्ज़ाम होगा, वो सब मैंने आपसे ब्रीफ में डिस्कस किया था। तो आज मैं इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगी, जिसके थ्रू आप इसमें जानेंगे कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और कैसे एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही हम जानते हैं कि क्या है। हाई कोर्ट जुडिकेचर एट पटना के बारे में वैकेंसी आया था, जिसके बारे में अभी मैं आपको डिस्कस करूँगी। सिलेबस लाइब्रेरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 22, इसी का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। ये तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का डेट हो गया 11 जुलाई, लास्ट डेट 24 जुलाई और फी लास्ट पेमेंट का डेट 26 जुलाई। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा, तभी आपको ये वीडियो और भी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। चलिए मैं बता रही थी कि इसमें आपको दो तरह से एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, टू टाइप से। पहला कि आपको एक रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट होगा जो कि 40 मार्क्स का होगा और कंप्यूटर का टेस्ट होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें जो कंप्यूटर का टेस्ट होने वाला है, ये कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज रखते हैं बस उसी से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो वही सब आएगा, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं? ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे भी। देखिए, एग्ज़ाम आपका रिटन टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम, ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन रहेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब है यहाँ पे कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। ये दो पार्ट है एग्ज़ाम का। पेपर क्या कंटेन करेगा वो मैं आपको बता रही हूँ, रिटन टेस्ट और एक कंप्यूटर वाला। रिटन टेस्ट में आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आने वाला है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है लाइब्रेरी वाला, उससे आने वाला है। ठीक है, ये आपका रिटन टेस्ट में आने वाला है, और एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है, आपको 40% लाना है, 30% लाना है। क्वालिफाई करने के लिए उसमें आपको उस ढंग से लाना होगा, कहने का मतलब, क्योंकि दोनों का अलग अलग पार्ट है। जैसे मान लीजिए अगर 30 मार्क्स का ये होता है, कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है, तो उसका 30% कितना होता है, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। ठीक है, तो इससे आप समझ लीजिए कि ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, क्वालिफाई होने के लिए उतना चाहिए आपको। चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस है। पहला, आप फ्रेंड्स देख सकते हैं देखिए, इसमें आप लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस लिखा हुआ है, ये आपका 60 मार्क्स का होगा। लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जो भी लाइब्रेरी स्टूडेंट्स पढ़ाई किए होंगे उनको पता होगा कि लाइब्रेरी का क्या सिलेबस है। उसी सिलेबस से आपको क्वेश्चन आने वाला है, जो कि 60 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और तीसरा ये कि जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ये इंग्लिश से भी 20 मार्क्स का आएगा, और आपका जनरल अवेयरनेस से भी 60 मार्क्स का आने वाला है। देखिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ वो चीज़, ये रहा। जनरल अवेयरनेस से भी 60 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या सिलेबस आपका आने वाला है। चलिए, लाइब्रेरी साइंस वाले में तो लाइब्रेरी वाले जो अपना जानते होंगे बस वही है। अब मैं आप लोग को इसमें दिखा देती हूँ यहाँ पे कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर वाले पोर्शन में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको स्पॉट दी एरर आएगा। स्पॉट दी एरर कहने का मतलब आया कि कुछ
जैसा अगर कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम भी कहीं भरते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि आपको इंग्लिश का लैंग्वेज स्टेटमेंट लिख देगा और उसमें पूछेगा ये कि इसमें से कौन सा यहाँ पे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, उसे सही कीजिए। ठीक है, उसमें आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स आएगा। फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको आएगा कि कोई चीज़ मतलब एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा, बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा और उसको कंप्लीट करना होगा, मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला इसमें काम मेनली होता है। सिनोनिम्स सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये सब समझिए एक ही पोर्सन से आएगा, मतलब 5 मार्क्स या ऐसे करके कुछ मार्क्स में आएंगे। तो सिनोनिम्स होमोनिम्स में हो जाएगा कि आपसे किसी का मीनिंग पूछेगा, उसका मतलब पूछेगा, एंटोनिम्स उसका अपोजिट पूछेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपसे 5 मार्क्स का सिर्फ एंटोनिम्स ही पूछ लिया या सिनोनिम्स से एक क्वेश्चन दे देगा, सिनोनिम्स एक क्वेश्चन, एंटोनिम्स से एक क्वेश्चन स्पेलिंग कर, मतलब आपका स्पेलिंग गलत दिया रहेगा, बताएगा कि सही स्पेलिंग क्या है इस वर्ड का। ठीक है, उस ढंग से एक रहेगा। आइडियम्स फ्रेजेस से रहेगा क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स का मैक्सिमम इससे आने वाला है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ, बस ये थोड़ा बहुत फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको खाली जगह करके दिया जाएगा, जबकि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में ऐसा नहीं रहेगा, उसमें एक सेंटेंस पूरा दिया रहेगा और स्लैश करके दिया रहेगा वहीं पे वो वर्ड्स कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो मतलब सिमिलर है फिल इन द ब्लैंक्स के, लेकिन सेम नहीं है। इसमें आपको इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, आप सेंटेंस आपने लिखा, उसमें से ग्रामेटिकली एक तो मिस्टेक निकालने का हो गया, जिसमें एरर फाइंडिंग मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये पूछ सकता है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में कि आपको सेंटेंस दे दिया, उसको और बेटर तरीके से क्या लिख सकते हैं। हो सकता है वो सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका प्रॉपर क्या होगा, जैसे एक एक्चुअल वर्ड, एक प्रॉपर वर्ड जो होना चाहिए वो आपसे पूछेगा, या फिर आपको फ्रेज दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाएगा, कन्वर्जन, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाएगा, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पूछा जाएगा, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग सेंटेंस एंड वर्ड्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या एक्टिव पैसिव कन्वर्जन, ये सब आप लोग 12th में ही पढ़े होंगे। बस उसको जाके एक बार रिवाइज कर दीजिएगा, जिससे आपको इजी होगा इसके प्रिपरेशन में। उससे ज़्यादा आपसे पहाड़ी नहीं पूछने वाला, बस उतने से ही हो जाएगा। सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, सफलिंग ऑफ पार्ट्स कहने का मतलब कुछ इधर उधर करके पार्ट रहेगा, एक दे दिया जाएगा, 1 2 3 4 5 लिखा रहेगा वर्ड्स में। जैसे मैं आपको बोल दूँ, जैसे राम, ठीक है, मैंगो, इट्स, जैसे देखिए मैंगो, इट्स, ये, ठीक है, ये आपको एक सेंटेंस दे दिया और बोला इसको सफलिंग कर दिया वर्ड को। सफल करने का मतलब है इधर वर्ड्स को इधर उधर करना, और आपको अरेंज करने के लिए बोलेगा कि अब इसका आंसर क्या है बताइए। तो क्या हो जाएगा, राम इट्स ए मैंगो। इतने इजी तो नहीं आएंगे, बट हाँ तरीका यही है, यही चीज़ है। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये आपको 11th 12th के बेसिस पे ही रहेंगे, या फिर आपको इजी एसएससी वगैरह का लेवल का होगा, उससे ज़्यादा लेवल का नहीं होगा। तो होप सो आपको समझ में आ गया कि सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स क्या हुआ। इसका मतलब इसी ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कौन सा सही करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको सेंटेंस ऐसे करके दिया रहेगा, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, उम्मीद है आपको ये इंग्लिश का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे आपको किसी चीज़ का डाउट रहता है कि मैम कितना मार्क्स का आएगा या क्या, सब में लगभग 5 मार्क्स से आएंगे सबसे, ये सारे पार्ट जितने भी कॉमा करके दिए लगभग 5 मार्क्स से आएंगे, या 3 4 ऐसे करके किसी का 2 मार्क्स का भी रहेगा। तो इस ढंग से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपको ये वाला, जैसे मैंने अपने सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स बताया, तो कोई जो ही नहीं कि ये 5 मार्क्स का है, ये आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, 2 तो क्वेश्चन दे दिया तो 1 मार्क्स का ऐसे आ सकता है, और या फिर आपको मतलब एक भी दे सकता है। ठीक है, तो इस ढंग से आपको 20 मार्क्स से टोटल क्वेश्चन आएंगे आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से। ये अच्छा पोर्सन है, आपको अच्छा से आप स्कोर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट पे आती हूँ। तीसरा, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, ये भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। हाँ, आप लोग को एक प्लस पॉइंट बता दूँ इसमें, ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऐसा है कि जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं और गलत हो जाता है, तो गलत तो जो हुआ उसका तो मार्क्स जाता ही है, और साथ में साथ जो हमारा पॉजिटिव मार्क्स है उसको भी लेकर चला जाता है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण आप
लगा सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस को टच कीजिएगा, जो बिल्कुल भी नहीं आता रहेगा बस उसी क्वेश्चंस को छोड़िएगा। तो जो भी रहेगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो ये पॉजिटिव है, तो आप इसको इसमें कर लीजिएगा। चलिए अब हम जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग पे आते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या है। चलिए जनरल अवेयरनेस रीजनिंग में देखिए फ्रेंड्स, सॉरी देखिए इसमें पहला ऑप्शन में क्या है, क्वेश्चन सो डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ कैंडिडेट रिगार्डिंग द करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, अवेयरनेस टुवर्ड्स जनरल साइंस एनवायरनमेंट एप्लीकेबल इन डे टू डे लाइफ एंड अवेयरनेस ऑफ नॉलेज ऑफ सोशल इंपॉर्टेंस। इसमें कुछ नहीं है, इतने बड़ी लाइन का बस एक सिंपल सा मतलब है, करंट इवेंट्स से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसा कि हमेशा करंट इवेंट्स जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही आपसे इसमें 2-3 मार्क्स से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपको करंट इवेंट से रिलेटेड होंगे या फिर कुछ पास्ट इवेंट से रिलेटेड होंगे। पास्ट आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, 1 साल के अंदर में ही आपसे का कवर किया होगा इसमें। चलिए अब मैं आपका दूसरा ऑप्शन, दूसरे पॉइंट में क्या बता रहा है वो मैं आपको बता दूँ। Questions relating to India and its neighbor countries, especially pertaining to history, culture, geography, economic scene, general policy and scientific research। इसमें आपको इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ये आपसे पास्ट से पूछे जाएंगे, मतलब ऐसा स्टैटिक क्वेश्चन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्टैटिक, अक्सर हम लोग एक वर्ड यूज़ करते रहते हैं, एसएससी वाले जो भी प्रिपरेशन करते हैं उनको पता होगा, एक स्टैटिक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, स्टैटिक जनरल अवेयरनेस करके, स्टैटिक जनरल अवेयरनेस, इस ढंग से। तो बस ये वही पोर्शन है आपका, बी ऑप्शन स्टैटिक जनरल अवेयरनेस पोर्शन है, जहाँ पे आपको पास जो चीज़ है फिक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, इवेंट्स आपका चेंज होता है, जैसे आपके आज ये राज्य के चीफ मिनिस्टर ये हैं तो कल होके वो बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा इवेंट्स जो कि बदलता नहीं है, जैसे अगर पाकिस्तान का कल्चर है या ड्रेस है कि कुछ ये सूट पहनना, बुर्का पहनना, तो वो वहाँ का कल्चर है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। इंडिया में हम लोग किस प्रकार के भोजन खाते हैं वो सब, तो वो सब आप लोग का हो जाएगा इसमें। कोई जू या कोई पार्क जिसके बारे में बना है या बीते समय से जो चले आ रहा है, या किसी राज्य का नेशनल फ्लैग या नेशनल एनिमल, ये सब क्वेश्चंस आपको इस पोर्शंस में आते हैं। ठीक है, कल्चर देखते हैं, हिस्ट्री कल्चर, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसको मैंने आपको इस पूरे लाइन का सिंपल सा और छोटा सा वर्ड जो हर बच्चे जानते होंगे वो स्टैटिक जनरल अवेयरनेस। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है सी, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू बिहार स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक सीन जनरल अवेयरनेस। इसमें भी स्टूडेंट्स स्टैटिक अवेयरनेस ही है मैक्सिमम क्वेश्चंस। इसमें हिस्ट्री से आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी और कल्चर से रिलेटेड ज़्यादा, मतलब एसएसटी कह सकते हैं आप, 10th के लैंग्वेज में एसएसटी बोल सकते हैं ओवरऑल, जिसमें हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी मतलब पॉलिटिक्स आ जा रहा है, ज्योग्राफी आ रहा है, हिस्ट्री आ रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, और जनरल अवेयरनेस तो आप करंट अफेयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस जो आने वाले हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। इसमें मिनी हिस्ट्री से आपको ज़्यादा पूछे, बिहार की हिस्ट्री से, मतलब बिहार की हिस्ट्री से आपसे 5 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछेगा ही पूछेगा। तो बिहार की हिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़ लें, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, उसके बाद फिर आपका हो जाता है, देखिए इसमें स्टैटिक और करंट दोनों आ जाएंगे, लेकिन बिहार के न्यूज़ से, जैसा कि आप इसका हेडिंग से ही देख रहे होंगे कि ये पटना का हाई कोर्ट का है, तो आपको बिहार के बारे में जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चन शो पूछेगा, तो वही बात है। तो इसी वजह से इसमें इसका मिनिमम मैंने बोल रही हूँ मिनिमम मार्क्स बिहार की हिस्ट्री से आपको आने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको नहीं बिलीव होता तो जब आप एग्जाम दे के आइएगा आप देख लीजिएगा, उसमें मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन, जैसे बिहार के करंट चीफ मिनिस्टर क्या है, बिहार का ये खेल कौन सा है नेशनल स्टेट गेम, उसके बाद फिर उसमें कौन सा वृक्ष है, कौन सा सिंबल है, ये सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं। बिहार के कल्चर क्या है, ड्रेस कैसा है, खान पान कैसा है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स यहाँ की कैसी है, यहाँ की पॉलिटिक्स कैसे है, जोग्राफिकल एरिया क्या है पूछा जा सकता है, कौन सा एरिया किसके बगल में है, कौन सी नदी बहती है, कौन से पार्क हैं, कौन सा जू है, यहाँ कौन सा पॉपुलर जू है, कौन सा नया जू बना है। देखिए नया जू स्टैटिक में जल्दी नहीं आता है, लेकिन वो इवेंट में आता है, करंट इवेंट्स में, तो वो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक लास्ट है वर्बल रीजनिंग, ये रहा